बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का ये 18 और 19 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है बच्चों। प्लीज़ आप ये मेरी पूरी समाकलन की पिछली वीडियो देखिए और इन क्वेश्चनों को करिए। और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, इन सवालों को आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप समाकलन सीख पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, ये 3 क्वेश्चन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट आई बराबर इंटीग्रेशन dx। ठीक, अब मुझे इसमें किसी एक को t मानना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इस tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बराबर t रखने पर, मतलब जहाँ tan इनवर्स x है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। ठीक, और एक बात और कि अब हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, अब हम जब अवकलन करेंगे तो आप जानते हो कि tan इनवर्स x का बच्चों अवकलन क्या होता है। मैं इधर कर दे रहा हूँ कि d/dx अगर tan इनवर्स x होगा तो उसका अवकलन बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, याद रखना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जिसके कारण मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इसमें यही है इस एक्सरसाइज में कि हम ऐसे नंबर को टी माने जो इसके अंदर अवकलन करके हमें वो चीज़ मिल जाए। ठीक, तो इसका जब मैं अवकलन करूँगा तो बच्चे इसका अवकलन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और जब t का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का जब करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। अब इस dx को इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है आपको। जब इधर आ जाएगा तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt हो जाएगा। ठीक, तो ये टर्म जो है, ये टर्म इतना पार्ट, इसकी जगह बच्चों कौन आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन e की पावर, ये क्या हो जाएगा t, क्यों, tan इनवर्स x को आपने t मान रखा है तो ये e की पावर t बन गया। और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हटाएंगे तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये पार्ट है देखो, इसकी जगह dt रख सकते हैं। अब जब ये भी t की फॉर्म और वो भी t की फॉर्म, तो अब यहाँ समाकलन हम कर सकते हैं। तो समाकलन करना क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा होगा कि आपको अगर समाकलन e की पावर x का करना हो और dx हो तो इसका आंसर e की पावर x ही हो जाता है। उसी प्रकार अगर e की पावर t हो और dt हो तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, e की पावर t हो जाएगा। ठीक, याद रखना। अब देखो इसका समाकलन बच्चों क्या हो गया, तो e की पावर t हो गया। ठीक, और प्लस क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं, कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। c का काम आगे एक्सरसाइजों में इसका भी आपको मतलब पता चल जाएगा, फिलहाल यहाँ आपको c ही जोड़ना है। ठीक, अब देखो यहाँ t किसको माना था, जिसको माना था लाके यहाँ रख दो, आपका समाकलन हो गया। a की पावर t है, t हमने किसको माना था, tan इनवर्स x को, तो इसके ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन, और यहाँ लगा देंगे dx। मगर इस सवाल को करने से पहले इस एक को कुछ करना है, इसका मतलब समझो आप। अगर मैं e की पावर x बोलूँ डॉट e की पावर माइनस x बोलूँ तो इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। ठीक, क्यों होती है, तो देखो अगर e की पावर x एक आए में प्लस में और एक आए में माइनस में, मगर इस नीचे वाले को आधार बोलते हैं, बेस। तो बेस दोनों का सेम है तो एक ले लो, और x में से x को घटाओगे तो 0। और किसी की पावर भी 0 हो, किसी भी नंबर की पावर हो या x की पावर हो 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो e की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस 1 को मैं हटाऊं और इसकी जगह मैं इतना पार्ट ये रख सकता हूँ। ठीक, इतना पार्ट इसमें की जगह हम रख सकते हैं। तो वैल्यू लगाते हैं, देखो समाकलन e की पावर 2x
माइनस ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स। इस वन की जगह, देखो वन है ये, वन की जगह ये रख सकते हैं, ये रख दिया और बटे फिर वही काम ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x डॉट ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ कर देंगे dx। ठीक, समझ गए? यहाँ वन होगा तो मैं ये लगा सकता हूँ। अब क्यों लगा रहा हूँ? इस e की पावर 2x है, इसके अंदर e की पावर x कितने हैं? e की पावर x 2 है। जैसे मान लो अगर मैं e की पावर x बोलूँ डॉट e की पावर x, तो आधार से मैं a लिख के x और x कितने होगा बच्चों? 2x। तो मैं इसको तोड़ के x तो लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो e की पावर x ऊपर से मैं कॉमन लेता हूँ, तो e की पावर x मैंने ऊपर कॉमन लिया तो इसके पास कितने रहेगा बच्चों? एक e की पावर x तो रह जाएगा। क्यों? सपोज करो ये 2 है, यहाँ जब 2 हैं तो एक जा चुका तो एक ही तो रह गया और माइनस यहाँ कौन रह जाएगा? e की पावर माइनस x रह जाएगा। क्यों? जब यहाँ से बाहर गया तो यहाँ से भी ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। अब बटे में भी यही काम होगा, तो बटे में भी हम क्या करेंगे? e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? नीचे वाले को t मान लूंगा और मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? अवकलन करने पर मिल जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t रखने पर, तो मैंने t रखा। अब इसका मैं क्या करूंगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अगर x के सापेक्ष में बच्चों अवकलन करूंगा तो मैंने आपको बता रखा e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है और अवकलन भी e की पावर x ही होगा। तो इसका अवकलन क्या हो गया बच्चों? e की पावर x हो गया। ठीक, और यहाँ थोड़ा याद रखना है, अगर अवकलन आपसे कोई पूछे तो d अपॉन dx, e की पावर x का अवकलन बच्चों e की पावर x ही रहता है। अब सपोज करो d अपॉन dx e की पावर माइनस x है तो इसका अवकलन भी क्या होगा? माइनस में होगा, ये याद रखना है। अगर x के ऊपर यहाँ माइनस है तो इसके सामने भी अवकलन करने के बाद क्या आना है? माइनस आना है। और यहाँ प्लस था तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, प्लस ही आएगा। ठीक, तो इसका अवकलन बच्चों क्या हुआ? माइनस तो ही हुआ। अब जब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस e की पावर माइनस x। ठीक, और t का जब बच्चे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक, तो देखो ऊपर वाला पार्ट हमें मिलना स्टार्ट हो चुका है, ये वाला। तो इस dx को इधर ले आओ, तो e की पावर x माइनस e की पावर x और जो हो जाएगा dx और बराबर dt। तो इस पार्ट की जगह इतने की ये जो है ये, इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? dt रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? dt। तो समाकलन dt और अपॉन t। क्यों? क्योंकि इसको मैंने क्या माना? इस वाले पार्ट को देखो ये नीचे दे रखा है, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ? t। इस पूरे की जगह t रख सकते हैं। तो अब 1 अपॉन t, तो d समाकलन क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन t का 1 अपॉन t dt हो तो समाकलन हो जाता है log t। याद रखना क्या हो जाता है? log t। तो इसका समाकलन log t और प्लस c। अब log ऐसे लिख दो और t किसको माना था वो लिख दो, तो t ये तो है, t इस पार्ट को तो माना है तो इसकी जगह लिख दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c और यही आपका आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट सवाल जो है ये 19 के बाद 20 सेम इसी टाइप का है, वो आप होमवर्क को खुद करना और मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना कि कर लिया या नहीं कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।